नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, जिसमें आपके गद्य पद्य साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपको बताया गया है रीतिकाल के हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ बताइए। यहाँ पर आपको रीतिकाल के हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं बतानी है। तो पहला जो इसमें विशेषताओं का पॉइंट है श्रृंगारिकता। रीतिकालीन कविता में श्रृंगार के साथ वियोग वर्णन की प्रधानता है। इनमें भी संयोग श्रृंगार के चित्रण में इस युग के कवियों का मन अधिक रमा है। कहने का अर्थ यह है, श्रृंगारिकता पहली विशेषता है। दूसरी है चमत्कार प्रधानता, क्योंकि आश्रयदाता को प्रभावित करने के लिए इस युग के कवियों ने चमत्कार पूर्ण काव्य की रचना भी की थी। इसके बाद में अगली विशेषता है लक्षण ग्रंथ या लक्ष्य ग्रंथों की रचना। जो रीतिकाल है, इस काल में नायक नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि की परिभाषा, उदाहरण आदि प्रस्तुत करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। अगली विशेषता है आपकी भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। इस कविता में भक्ति भावना, नीतिपरक उपदेशों तथा प्रकृति के विविध रूपों का अंकन भी किया गया है। नेक्स्ट विशेषता आपकी याद रखेंगे वीर रस। वीर रस की प्रधानता भी थी। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगार की प्रधानता रही, फिर भी भूषण जैसे कवियों ने वीर रस का वर्णन करते हुए रचना की है। ये रीतिकाल की विशेषता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, रीतिकाल के 4 कवियों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। रीतिकाल के 4 कवि और उनकी कृतियाँ इस प्रकार है। पहले कवि है केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया आदि। दूसरे कवि हैं बिहारी जी। बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई। ये जो बिहारी सतसई है कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगले कवि हैं भूषण। भूषण की रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। ये भी रीतिकाल के ही कवि हैं। इसके बाद देखिएगा आप सभी यहाँ पर पद्माकर। पद्माकर की रचनाएं गंगा लहरी, जगत विनोद आदि, ठीक है ना। इसके बाद आपको कंप्लीट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक काल को कितने युगों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कितने युगों में बांटा गया है, कितने युगों में विभाजित किया गया है, काल विभाजन बताना है। उत्तर में आपको यहाँ पर याद रखना है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन जो देख सकते हो आप, भारतेंदु युग 1843 से 1900 तक, और इसके बाद में आता है द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 था। छायावादी युग 1920 से 1936 तक माना गया है। और छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। 1936 से 1942 तक प्रगतिवाद था। और प्रयोगवाद में नई कविता 1942 से आज तक, ये प्रयोगवाद और नई कविता का युग था। अगर भारतीय युग की प्रमुख विशेषताएं आपसे परीक्षा में पूछे तो आपको ये विशेषताएं बतानी है। भारतीय युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों के अत्याचारों आदि का चित्रण किया, जन जागरण करना था। भारत के प्राचीन गौरव और नवीन आवश्यकताओं का चित्रण भी देखने को मिलता है। अगली विशेषता देख सकते हो, देश प्रेम और राष्ट्रीयता का उद्घोष भी देखने को मिलता है। प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के विविध रूपों का अंकन, सरल सरस सुबोध भाषा, भाव, सहज अभिव्यक्ति, भारतीय युग की ये विशेषताएं पाई गई है। इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे। अब देखिए इसके बाद में द्विवेदी युग की विशेषताएं, जो कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का। ये द्विवेदी युग जो है इससे संबंधित विशेषताएं इस प्रकार है। देखिएगा यहाँ पर, ये द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं इसमें सबसे पहली विशेषता है अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना। और इसके अलावा देखिए देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का संदेश द्विवेदी युग में दिया गया था। अगली विशेषता आप याद रखेंगे, नारी के प्रति सहानुभूति की भावना द्विवेदी युग की विशेषता के तौर पर देखा जा सकता है। समाज सुधार के प्रयास, नैतिकता और आदर्शवाद की पुष्टि, सत्यम शिवम सुंदरम का विधान और मनोरम प्रकृति चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भाषा सरल, सुबोध और सरस खड़ी बोली काव्य में रचना की गई थी। ये द्विवेदी युग के बाद में आपको मैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी विशेषताएं बता रहा हूँ। छायावाद से संबंधित प्रश्न, इसके जनक कौन है छायावाद के, तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद, ध्यान देना आप सभी। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं में अब आपको याद रखना है,
जयशंकर प्रसाद पहले कवि हैं। इनकी रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। आपको सिर्फ 2 रचनाएं लिखनी है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं अनामिका, गीतिका, परिमल, अपरा, कविश्री, सरोज स्मृति आदि। सरोज स्मृति याद रखना, ये कई बार पूछी गई है, ठीक है। परिमल भी कई बार पूछी गई है, सरोज स्मृति ज़्यादा पूछी गई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अगला प्रश्न इसी में देखिएगा, सुमितनंदन पंत की रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन आदि। महादेव वर्मा की रचना रश्मि, निर्जन, निहार, यामा, दीपशिखा और संधिनी आदि है, जिसमें निहार सबसे ज़्यादा बार पूछी गई रचना है और एक दीपशिखा सबसे ज़्यादा बार पूछी गई रचना है 10वीं क्लास में, ठीक है। अब यहाँ प्रगतिवादी कवि, उनकी एक एक रचना का नाम बता रहा हूँ, आपको याद करना है। ये प्रगतिवादी कवि देख सकते हो आप सभी। प्रगतिवादी कवि में रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, हुंकार इनकी रचना है। सोहनलाल द्विवेदी आते हैं, जय भारत इनकी रचना है। और नागार्जुन आते हैं, प्यासी पथराई आंखें, ये आईएमपी रचना है, प्यासी पथराई आंखें। कई बार नागार्जुन की रचना पूछी गई है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। शिवमंगल सिंह सुमन, विंध्य हिमालय इनकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल, पंख और पतवार इनकी रचना है।